أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, dear students of 8th class in our subject English, and we are going to study the remaining portion of the lesson Rustum and Surab, which is in your English book on page number 100. Let us study. कल हमने बच्चों ये पढ़ा कि बहुत पहले फ्रांस में एक सिपाही गुजर चुका था। उसका नाम रुस्तम था। जो रुस्तम था वो बहुत ही ताकतवर और बहादुर था। उसके बाद एक दफ़ा सफ़र में रुस्तम की मुलाकात एक शहज़ादी से हुई। तरतार शहज़ादी से होती थी और उस शहज़ादी का नाम क्या था? तन्मय था। और इसी तरह उन दोनों में क्या होता? प्यार। तो किस में? तन्मय और रुस्तम में। लेट अस स्टडी. Rustam had to go away from his wife, who was then in the family way. It was with the great sorrow that he parted from her because it because it might be many years before he saw her again. All the parting, he gave her a precious stone and said, "When you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret." In due course, a son was born to Tanmay. Tanmay knew that when the boy grew up, Rustam would be eager to have him follow in his footsteps. Unless she hid from Rustam the fact that their child was a boy, he would certainly take away the child. She would then lose her son as he had lost her husband. So Tanmay sent word to Rustam that their child was a daughter. अच्छा बच्चों, उन दोनों में प्यार होता है किन दोनों में? रुस्तम और क्या नाम था उसका? उस शहजादी का तन्मय। शहजादी का नाम क्या था? तन्मय। अच्छा, और वो शादी करते हैं, मगर रुस्तम अपनी बीवी के पास ज्यादा दिन न रह सका। कौन ज्यादा दिन? अपनी बच्चों, जो रुस्तम था वो अपनी बीवी के साथ ज्यादा दिन न रह सके। उससे बादशाह रुस्तम की गैर हाजिरी में अपने वतन को क्या समझता है? गैर महफूज समझता है। कौन महसूस करता है? कौन? जो किंग ऑफ काकूस वो अपने उस वतन को रुस्तम के बगैर क्या गैर हाजिर महसूस करता था। उसी तरह अपने वतन की खातिर उसने अपनी बीवी को छोड़ा और वतन की हिफाजत करने की गरज से निकला। कौन? रुस्तम ने अपनी बीवी को आप छोड़ा। क्यों छोड़ा? अपने वतन की हिफाजत करने के लिए अपनी बीवी को छोड़ा। उसी वक्त जो उसकी बीवी थी वो हामला थी। क्या थी? प्रेग्नेंट थी। क्या थी? प्रेग्नेंट थी। देन इन द फैमिली वे वो प्रेग्नेंट थी। रुस्तम ने जाते वक्त अपनी बीवी को एक पत्थर दिया और कहा कि अपने बच्चे के बाजू पर उसे बांध देना और अपनी शादी का किसी और से जिक्र न करना। ये किसने कहा? रुस्तम ने अपनी बीवी से क्या कहा? जाते वक्त जब उसकी बीवी हामला मीन्स प्रेग्नेंट थी, रुस्तम ने उससे जाते वक्त क्या कहा था? जाते वक्त अपनी बीवी को एक पत्थर दिया, एक स्टोन दिया, एक पत्थर दिया और कि अपने बच्चों के बाजू पर उसे बांधना। किस पे? अपने बच्चों की जो ये बाजू है, आर्म, उसी पे बांधना और जो शादी का जिक्र वो किसी के सामने न करना। वक्त गुजरने के साथ साथ तन्मय ने क्या किया? तन्मय ने एक बेटे को जन्म दिया। क्या? तन्मय ने एक बेटे को जन्म दिया। तन्मय को डर लगा। क्यों लगा डर? क्योंकि बेटा बड़ा होकर अपने बाप के तन्मय को इसलिए डर हुआ क्योंकि जब बेटा बड़ा होकर अपने बाप के नक्श कदम पर चलेगा, इसलिए उसने रुस्तम को क्या पैगाम भेजा? ये पैगाम भेजा कि उसने लड़की को जन्म दिया है। उसने क्यों छुपाया मैंने लड़की को जन्म नहीं दिया? मैंने लड़की को इसलिए क्योंकि जब उसका बेटा पैदा होकर वो अपने बाप के नक्श कदम पर चलेगा। इसीलिए उसने क्या कहा? उसने छुपाया। उसने ये सोचा जो उसका बेटा है he will definitely follow footsteps just like his father. तन्मय ने अपने बेटे का नाम Tanmay named her son Sorab, which means a child of many smiles. Sorab grew up into a brave and handsome boy. He learned to use a sword and shield and became
skilled in the arts of wars. For miles around, there was no one who would compete with him in defeats of swordmanship. अच्छा, जो ये थी धनमी, उसने अपनी बेटी का नाम क्या रखा था? सहराब रखा। सहराब का मतलब मीन्स मुस्कुराता बच्चा, युस हँसवुन बच्चा, हँसता खिलता बच्चा, जिसका जिसका ये चेहरा था, उस पर हमेशा क्या होती है? मुस्कुराहट होती है। इसीलिए उसने अपने बच्चे का नाम क्या रखा? रखा ये सहराब अपने बाप की तरह क्या था? जिस तरह रुस्तम बहादुर और ताकतवर था, इसी तरह ये जो ये सहराब था, वो भी बाप की तरह क्या बहादुर और खूबसूरत बना। उसने तलवारबाजी का हुनर सीखा। किसने? जो ये है ये सोराब, उसने क्या सीखा? तलवारबाजी का काम, हुनर सीखा और दूर दूर तक उसका मुकाबला न कर सकता था। कहीं कोई नहीं उसके साथ क्या कर सकता है? मुकाबला। एक बार